हेलो बेटा, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन बेटा, तो थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है, जब आप उसको टेम्परेचर दोगे या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी या फिर वो एक्सपेंड करेगी। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, है ना। इसके बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपने गर्मियों में क्या देखा होगा कि जो आपके जो ट्रांसमिशन वायर्स जो है ना, जिसके थ्रू आपके घरों में बिजली आती है, वो कुछ इस फॉर्म में आपने देखे होंगे कि ऐसे लटके हुए मिलते हैं, जबकि सर्दियों में वही वायर आपको लगभग सीधे मिलते हैं। एक ये एग्जाम्पल हो गया। या फिर आपने एक बेटा एक चीज़ और देखी होगी कि रेलवे ट्रैक्स को कभी आप देखोगे तो किन्हीं भी दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में कुछ इस तरह से हल्का सा गैप देख के रखते हैं। उसका कारण भी क्या है कि भाई जब गर्मियाँ जब होंगी, जब एक्सपेंशन आएगा, तो जब एक्सपेंशन आएगा तो क्या होगा, वो इस स्पेस को फिल कर देगा। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इसके अंदर क्रैक्स आ जाते। तो ये कुछ छोटे छोटे फिनोमेना हैं जो कि थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड है। तो आप लिख सकते हो उसमें कि भी जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उस केस में क्या होगा, या तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी या बॉडी एक्सपेंड होगी। ठीक है बेटा, देखो जरा अब कुछ बेसिक से चीज़ें करनी शुरू करते हैं बेटा। एक छोटा सा बेटा एक शीट एज्यूम करते हैं हम कि ये कोई मेटालिक शीट है बेटा। दिस इज़ ए मेटालिक शीट। इस मेटालिक शीट के अंदर लेटेस्ट से कि ये एक होल है बेटा। ये क्या है? एक होल है, और ये सब मेटालिक पार्ट है, ये सब मेटालिक पार्ट है। तो अब होगा क्या कि जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, as the temperature increases, the radius of the hole increases। रेडियस जो है बेटा होल का, वो रेडियस क्या होना शुरू हो जाएगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। As the temperature of the body is changed, either it expands or contracts। या तो बेटा क्या होगी, वो एक्सपेंड होगी, या फिर वो क्या होगा बेटा, या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन दोनों में से कुछ होगा। अब ऐसा होगा क्यों, जरा ये समझने की कोशिश करो बेटा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है। अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर देखूं, इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पर बेटा, तो होगा क्या कि मान लो कि अभी बेटा किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच का ऐसे दूरी था, इतना ही दूरी था, बराबर दूरी था लेट से। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करेगा, ये थर्मल एनर्जी गेन करेगा। थर्मल एनर्जी जब ये गेन करेगा तो अब इनके बीच की जो सेपरेशन है बेटा वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वो जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो ओवरऑल जब आप मॉलिक्यूल को देखोगे या ओवरऑल जब आप उस बॉडी को देखोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा, और अगर आपने टेम्परेचर घटाया है ना, कूलिंग अगर हुई है, तो उस केस में क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन आपको मिलेगी उस केस में। क्लियर है सभी को? चलो अब बेटा इसमें तीन तरह के हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। एक एक्सपेंशन होगा लेंथ के अलोंग, कि भाई लेंथ है उस लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन हो गया। एक एरिया के अलोंग एक्सपेंशन हो सकता है, और एक एक्सपेंशन हो सकता है वॉल्यूम के अलोंग, है ना। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं मान लूँ कि कोई वायर है मेरे पास, कोई रॉड है अगर हमारे पास, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा वो किसके अलोंग होगा, वो लेंथ के अलोंग होगा। मान लो कि आपके पास ये कोई शीट है
है ना। आपके पास क्या है, कोई भी इस तरह की कोई शीट है अगर, तो वो शीट क्या होगी, वो तो लेंथ में भी बढ़ेगी और ब्रेड्थ में भी बढ़ेगी। तो उसमें किसके अलोंग एक्सपेंशन होगा, उसमें एरिया के अलोंग एक्सपेंशन होगा। और लेट अस से कि आपके पास कोई स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड बॉल है, तो उसमें जो टोटल एक्सपेंशन होगा वो किसके अलोंग होगा, वॉल्यूम के अलोंग होगा। तो सबसे पहला जो हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं बेटा, लेट अस से कि वो क्या है बेटा, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होने वाला है ये समझो। व्हेन द टेम्परेचर is increased, when the temperature is increased, there is some expansion along the length of the body, है ना। लीनियरली एक्सपेंशन होने वाला है बेटा, लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन होने वाला है। फॉर एग्जांपल कोई आपका क्या हो गया, वायर हो गया, है ना, कोई मेटालिक वायर हो गया, कोई आपका स्ट्रिप हो गई, कोई आपका रोड हो गया, इन सब के अंदर जो होगा वो इस तरह का होगा। चलो अब इसमें देखते हैं क्या डिस्कशन करते हैं छोटा छोटा। मान लो बेटा कि ये आपकी लेंथ क्या है, ये एल लेंथ है और ये टी टेम्परेचर के ऊपर है। एल लेंथ है, टी टेम्परेचर के ऊपर है। अब आपने कुछ टेम्परेचर बेटा बढ़ा दिया, लेट अस से कि आपने टेम्परेचर कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी। और भाई मान लो कि वो लेंथ अब कितनी हो गई, वो लेंथ एल डैश हो गई। लेंथ क्या हो गई, लेंथ एल डैश हो गई। और ये जो चेंज इन लेंथ है बेटा, मैं इसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, इसको डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ठीक है। तो अब एक बात देखो कि ये जो नई लेंथ जो आई है, या अब हम बात करें ये जो चेंज इन लेंथ आया है डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या चीज़ है बेटा, चेंज इन लेंथ, और डेल्टा टी क्या चीज़ है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कहता है कि ये जो चेंज इन लेंथ आया है डेल्टा एल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। कह रहे कि टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो लेंथ थी उसके ये क्या प्रोपोर्शनल है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दूसरी बात कहता है कि भैया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। कुछ बुक्स में बेटा आप डेल्टा टी को डेल्टा थीटा की फॉर्म में भी देखोगे, वो भी टेम्परेचर चेंज है, ठीक है। मैं डेल्टा टी से लिख रहा हूँ उसको। इन दोनों को कंबाइन अगर मैं करूँ भाई तो क्या आएगा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल इंटू डेल्टा टी। एल इंटू डेल्टा टी। अभी आप 11th में ये बात पढ़ रहे हो बेटा, 12th में सिमिलर टाइप की चीज़ें आप पढ़ोगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में, सेम सिमिलर टाइप की चीज़ें। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू बेटा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, ठीक है। बट एक्चुअल में जो लेंथ है बेटा वो तो क्या है, वो एल डैश है। एल डैश किसके इक्वल होगा, अच्छा एक छोटी सी चीज़ बेटा मिस कर दी हमने। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है यहाँ से तो एक साइन ऑफ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो बेटा यहाँ पे अल्फा के इक्वल आता है। वो किसके आता है, वो अल्फा के इक्वल आ गया यहाँ पे। अल्फा को बेटा क्या कहा जाता है, अल्फा इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बेटा ये बात बताएगा कि पर यूनिट डिग्री टेम्परेचर बदलने पर कितना एक्सपेंशन बॉडी के अंदर आएगा, कितना यूनिट उसका लेंथ में चेंज आएगा, ये आपको कौन बताएगा, ये अल्फ़ा। जितना ज़्यादा अल्फ़ा की वैल्यू, इसका मतलब पर डिग्री टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी लेंथ में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। तो भाई अगर आपको नई बदली हुई लेंथ चाहिए, एल डैश चाहिए, तो बेटा मुझे तो लगता है कि एल डैश बराबर एल प्लस डेल्टा एल आना चाहिए।
एल तो एज इट इज़ है, डेल्टा एल बेटा क्या है, एल डेल्टा टी, सॉरी एल्फा डेल्टा टी इंटू एल। यहाँ से बेटा एल डैश इज इक्वल टू, एल मैंने कॉमन ले लिया 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और इन सम बुक्स विल फाइंड डेल्टा थीटा। तो ये एल डैश क्या चीज़ है बेटा, दिस इज द लेंथ एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, और बेटा ये एल क्या चीज़ है, दिस इज लेंथ एट टेम्परेचर टी। नोट करो बेटा जल्दी से, फटाफट से नोट कर लो। नोट करो जल्दी से, नोट करो। करो बेटा जल्दी से, नोट करो। चलो बेटा देखो आगे, देखो चलो आपको इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ बेटा, मीटर स्केल जैसे कि मीटर स्केल। भाई मीटर स्केल आप कभी कपड़े वाली दुकान पे गए हो, खैर आजकल तो बड़ा मुश्किल सा होता है कि, बट जो पुराने टाइम में या अभी भी कुछ लोग क्या होते हैं कि लेटर से कि आपको कपड़ा ख़रीदने के लिए गए तो उनके पास एक स्टील का एक स्केल होता है काफ़ी बड़ा सा, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है एक्चुअल में। तो उसकी लेंथ क्या होती है बेटा, 1 मीटर उसकी लेंथ होती है। लेकिन वो जो लेंथ 1 मीटर होती है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर होगी, वो तो बेटा किस पे होगी, एक किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर होगी, ठीक बात है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस बेटा, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये लेंथ पहले से क्या होगी, पहले से कुछ ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि अब जो लेंथ आएगी वो 1 मीटर से ज़्यादा होगी। लेकिन वो जो आदमी आपको मेज़र करके दे रहा है वो तो कितना मेज़र करके दे रहा है, वो तो 1 मीटर ही मेज़र करके दे रहा है। वो तो क्या मेज़र करके दे रहा है बेटा, वो तो आपको 1 मीटर के हिसाब से ही दे रहा है ना। उसने, आप सोचो कि वो कपड़े को कैसे मेज़र करता है, कपड़े को उसके साथ लगाएगा और वो कहेगा कि 1 मीटर है। एक्चुअल में तो 1 मीटर तो कहाँ तक का था, 1 मीटर तो यहीं तक का था। इतना पार्ट ऑफ लेंथ उसने क्या कर दिया, उसने ज़्यादा दे दिया बेटा। तो यानी कि एल मेजर्ड, जो लेंथ उसने मेज़र की है बेटा वो ज़्यादा होगा किससे, एक्चुअल लेंथ जो है उससे ज़्यादा होगा। होपफुली कि सब लोग समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। मैं मतलब मेज़र कौन सा कह रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक्चुअल वाली लेंथ ज़्यादा है ना, सॉरी एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ ज़्यादा है और जो उसने मेज़र किया वो तो 1 मीटर की है ना, वो ऐसे रहेगा। चलो बेटा अब आपको एक सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको। सिंपल पेंडुलम बेटा, भाई सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो तो कैसे लिखा जाता है,
टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, मैं इसको बेटा L0 लिख देता हूँ बाई जी। ये मान लो कि ये जो है बेटा, ये जो टाइम आपका आया है एट टी टेम्परेचर, या बेटा इसको आप कैलिब्रेशन टेम्परेचर भी बोल सकते हो, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे आपने इस सिंपल पेंडुलम को क्या किया है, कैलिब्रेट किया है, डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ गया तो अब जो नई लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। मैं मान लेता हूँ कि टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है बेटा, वह डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है। अगर वह टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी हुआ है ना, तो अब एक बात बताओ, जो नया टाइम पीरियड आएगा बेटा टी डैश, वो कैसे लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट, जो नई लेंथ है वो कितनी बेटा, L0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई जी, यही आएगा। देखो बेटा, तो भाई एक काम करें, इन दोनों को, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ बेटा, और इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूँ। इन दोनों को डिवाइड कर दो, टी डैश बाई टी, तो टी डैश कितना हो गया बेटा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। इस पे सवाल आ जाता है बेटा बहुत बार। और देखो दूसरे वाले का 2 पाई ये आएगा इंटू L0 बाई जी, ये आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत मुझे लगता है होनी नहीं चाहिए, बड़ा सिंपल सा गणित है ये। तो बेटा देखो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू, तो बेटा इसको कैसे लिख देंगे, टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा थीटा रेज टू द पावर 1/2। एल्फ़ा जो है वो भी बहुत स्मॉल ऑर्डर का है, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -5 ऑर्डर का, और ये भी बहुत स्मॉल क्वांटिटी है बेटा। तो उस केस में ये वाली जो क्वांटिटी है बेटा, ये 1 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी हो गई, तो वी कैन यूज़ बाइनोमियल एक्सपेंशन भाई। तो टी डैश बाई टी इज इक्वल टू बेटा, ये पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, हाफ ऑफ एल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो बेटा इसको ऐसे लिख दें, टी डैश बाई टी -1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल्फ़ा डेल्टा थीटा। इधर से होपफुली सभी ने नोट कर लिया होगा बेटा अच्छे से ही। चलो देखो, तो भाई एक बात देखो, यहाँ से एक बढ़िया सी चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ, टी डैश माइनस टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो भाई ये टी डैश कौन सा टाइम है, टी डैश बाद वाला टाइम है जब लेंथ बढ़ गई। अब मुझे एक बात ज़रा सोच करके बताओ, अगर लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पहले से घटेगा कि बढ़ेगा। भाई पहले अगर आपकी लेंथ बढ़ गई है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो अगर l बढ़ गई है तो टाइम भी बढ़ गया है। टाइम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, जरा ये अब प्रैक्टिकल सोचो कि यार पहले क्या होता था। ध्यान से देखो बेटा, पहले क्या होता था कि भाई सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक का जब चक्कर लगा लिया तो उसको मैं कहता था अब 1 सेकंड हो गया। अब वो यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगा, अब यहाँ से यहाँ तक का चक्कर नहीं लगा रहा, वो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक का चक्कर लगा रहा है। तो अब जब वो यहाँ पहुँचेगा तब 1 सेकंड कहलाएगा, मेरे टाइम का लॉस हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, है ना। अगर एग्ज़ाम में ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो सर ये अल्फ़ा विल्फ़ा बहुत 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 बड़े ऑर्डर के, बहुत छोटे ऑर्डर के हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब आप समझो हुआ क्या कि पहले आप ज़रा सोचो कि सब कुछ लेंथ एल थी। मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताता हूँ बेटा। लेट अस से कि एल लेंथ अगर थी तो उस केस में मान लीजिए कि आपने किसी पार्टिकल को, आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं, आपने ये घड़ी इस्तेमाल की और आपने कहा कि 1 घंटे के लिए या 1 मिनट के लिए, 1 मिनट मान लो,
यहाँ से किसी पार्टिकल को छोड़ दिया, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, वो यहाँ तक पहुँच पाया 1 मिनट में। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया है, जब नई लेंथ एल डैश आ गई है बेटा, तो अब आपने उसी पार्टिकल को उसी स्पीड से छोड़ा, तो हिसाब से तो उतने समय में उतनी ही दूरी तय करनी चाहिए थी, लेकिन उसको इफ़ेक्टिव टाइम क्या मिल रहा है, पहले से ज़्यादा। यानी कहने में तो आप 1 सेकंड दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो टाइम उसको मिल रहा है वो 1 सेकंड से ज़्यादा मिल रहा है, वो यहाँ पहुँचेगा। कारण क्या हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा एक्चुअल में जो टी डैश आया वो बढ़ गया, वो टाइम क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ज़रा सोचो, ऐसा हमारे साथ दिन में होने लग जाए तो वो समय हमारा क्या होगा, वह लॉस कहलाएगा, दैट इज़ लॉस्ट इन टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये जो टाइम होगा बेटा, ये हमारा टाइम लॉस हुआ, गेन नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा, ये लॉस हो गया। देखो, तो ये बेटा, इसको मैं डेल्टा टी लिखता हूँ, डेल्टा टी इज़ लॉस इन टाइम बाय ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल्फा delta theta, where delta t is lost in time, or you can write beta delta t is equal to half of alpha delta theta into t, into t। जल्दी से नोट करो बेटा। आप यहाँ पे अगर हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, टी बेटा क्या हो गया, ओरिजिनल टाइम हो गया ये आपका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इन 1 डे, एक दिन में क्या हो जाएगा, इस टी की वैल्यू सेकंड में कितना लिखोगे ज़रा बता सकते हो? 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, 86400 सेकेंड, 86400। तो बेटा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू 86400 सेकेंड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा वो टेम्परेचर घट जाएगा तो आप ज़रा सोचो, इतना ही समय हमारे पास गेन होगा, उतने ही समय हमें एक्स्ट्रा मिलेगा, इतना ही समय हमें बेटा क्या मिल जाएगा, उतना ही समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलो, नेक्स्ट इज एरिया एक्सपेंशन। एरिया एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन में बेटा क्या होने वाला है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देयर इज increase in the area, there is increase in the area of the body, एरिया में इंक्रीज हो जाएगा बेटा। मान लो कि ये बेटा आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, टी टेम्परेचर पर उसका जो एरिया है वो ए है, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया तो लेट अस से कि वो एरिया टी डैश हो गया, ए डैश एरिया एट टी प्लस डेल्टा टी, ऐसा मान लो बेटा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आता है बेटा, सिमिलर वैसे ही मैं, आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ कि डेल्टा ए जो कि एरिया में चेंज आया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल एरिया। और बेटा जैसे सिमिलरली मैंने लेंथ वाले केस में किया था, वैसा ही मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो वो करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा कि डेल्टा ए इज़ प्रोपोर्शनल टू बेटा ए इंटू डेल्टा टी, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं बेटा तो यहाँ पे बीटा आ जाता है, बीटा ए इंटू डेल्टा टी। अब जो आपका नया एरिया आएगा बेटा वो तो ए प्लस क्या आएगा,
डेल्टा ए, भाई पुराने वाला एरिया जमा अब जो नया एरिया आया है। तो देखो बेटा a प्लस बीटा ए डेल्टा टी, सो ए डैश इज इक्वल टू ए कॉमन बेटा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा को बेटा क्या कहा जाता है, बीटा इज नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, टेम्परेचर कोफिशिएंट या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन बेटा कहा जाता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जो लास्ट केस में जो हमने लिखा था L इज इक्वल टू या L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, उसमें जो एल्फा जो है जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी जो यूनिट होगी बेटा वो क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस। वो आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे जो बीटा है बेटा उसकी भी यूनिट क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस। आप यूनिट डायमेंशन से देख सकते हो इसको। तो एक तो ये आ गया बेटा। एक इसमें है बेटा रिलेशन बिटवीन, इस पर क्वेश्चन और करेंगे बट सबसे पहले बेटा क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा। जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है और जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन जो है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वह रिलेशन क्या है ये आपको बताना है। तो देखो बेटा एनसीईआरटी में जैसे किया सिमिलर उसी तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। लेट अस से कि ये बेटा अपने पास कोई आर रेडियस का क्या है, आर रेडियस की ये डिस्क है बेटा, आर रेडियस की क्या है ये डिस्क है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, टी टेम्परेचर के ऊपर एट टेम्परेचर टी इसका जो एरिया है बेटा आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे है ना, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो आपका जो नया रेडियस आएगा लेंथ में एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, आर डैश विल बी इक्वल टू R1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसको क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, नए एरिया वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो जरा ध्यान से, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तो बीटा बताया था, अब आपने अल्फा क्यों लिख दिया। अरे भाई बीटा एरिया में, जब एरिया में चेंज होगा तो बीटा की बात करूंगा, यहाँ तो लेंथ में ये चेंज लिखा है, रेडियस इज अलोंग इज मेजर्ड अलोंग द लेंथ। तो भाई अब देखो जो नया एरिया आएगा ए डैश दैट विल बी इक्वल टू पाई आर डैश का स्क्वायर। मैं एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ अल्फा बीटा में, देखो कैसे निकालेंगे बेटा, आर डैश का स्क्वायर, तो मुझे लगता है कि बेटा ये इसका स्क्वायर जरा यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, ए डैश इज इक्वल टू बेटे पाई आर स्क्वायर तो ओरिजिनल एरिया है इक्वेशन नंबर 1 से, इनटू यहाँ पे देखो फिर से वही बेटा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी, ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 3। इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद किसके साथ बेटा, ए डैश इज इक्वल टू ए 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जब आप इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करोगे, वी विल फाइंड दैट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बेटा किस किस के बीच में रिलेशन है ये आपका जो लीनियर एक्सपेंशन है उसमें और जो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है उसमें ये रिलेशन है बेटा आपका। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है। चलो बेटा अब एक क्वेश्चन करेंगे हम सब लोग। ये हमारे पास बेटा एक रिंग है बेटा जिसका रेडियस क्या है, एक रिंग है जिसका रेडियस r है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से हमने उसका क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड द न्यू रेडियस and the area
एनक्लोज्ड बाय द रिंग। ये जो रिंग है बेटा, इसका अब जो नया रेडियस होगा डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे वो क्या होगा और नया एरिया क्या होगा ये बताना है। चलो बेटा करें, आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे बेटा आपको ये दे रखा है कि ये जो वायर है जिससे रिंग बनी है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है दैट इज अल्फा। तो भाई जो नया जो रेडियस आप लिखोगे बेटा आर डैश, वो तो क्या लिखोगे R1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एक आंसर तो ये आ गया आपका, एक आंसर तो बेटा यही आ गया। जो नया एरिया आएगा जरा याद करो बेटा, ए डैश इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा A इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। याद आ रहा है, अभी अभी ये बात बताई थी हमने बेटा। तो ए डैश, तो बेटा ओरिजिनल एरिया तो क्या लिखोगे आप पाई आर स्क्वायर, और बेटा बीटा इज इक्वल टू 2 एल्फा होता है। ये लो आपका नया एरिया आ गया, क्या दिक्कत है, ये आपका क्या आ गया बेटा नया एरिया आ गया। ठीक है, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ये एक मेटालिक शीट है बेटा, ये आपकी क्या है एक मेटालिक शीट जिसकी लेंथ a है, इसकी विड्थ b है, और इसके अंदर ना एक होल है या कैविटी है, आप क्या मान सकते हो इसके अंदर क्या है एक कैविटी है। इसका रेडियस r है, बाकी सब जगह क्या है, ये सब बेसिकली मेटालिक पार्ट यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो मेटल जो है इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है बेटा, वह कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको अल्फा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। आपको बताना है फाइंड द न्यू एरिया ऑफ metallic part। you have to find the new area of the metallic part। जो metallic part है बेटा उसका नया एरिया आपको बताना है। चलो देखो कैसे करें ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा वो कब हुआ है, मतलब बेसिकली आपने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, तब की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। तो एक्चुअल में क्या होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जरा सवाल को समझने की कोशिश करना कि नया एरिया आएगा कैसे। पहला जो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट जो आपने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि सर एरिया ऑफ द मेटालिक प्लेट तो कैसे आएगा, भाई टोटल एरिया में से मैं इस कैविटी का एरिया घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द मेटालिक प्लेट आ जाएगा, चाहे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ चाहे मैं टेम्परेचर घटाऊँ। अल्टीमेट आइडिया तो यही है सवाल को करने का। चलो अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या इस लेंथ में चेंज आएगा, क्या इसके अलोंग लेंथ में चेंज आएगा और इसके रेडियस में भी चेंज आएगा। तो कोई सवाल में कुछ बचा ही नहीं, नई लेंथ निकालो, नई ब्रेड्थ निकालो, नया रेडियस निकालो, नया मेटालिक प्लेट का एरिया निकालो, नया कैविटी का एरिया निकालो और घटा दो। सुनने में तो लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा काम करना है, ज़रा देखो कैसे सेकंडों में सवाल हो जाएगा। अभी देखो फटाफट से भाई, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप क्या बढ़ा दोगे टेम्परेचर, तो जो नई लेंथ आएगी वो कैसे लिखोगे बेटा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये लो जी, नई जो ब्रेड्थ आएगी दैट विल बी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ये लो जी दूसरी इक्वेशन। रेडियस आर डैश इज इक्वल टू R1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, नया एरिया ऑफ द मेटल, ए डैश ऑफ मेटल, नया एरिया जो मेटल का आएगा वो बेटा क्या आएगा बताओ, क्या वो ए डैश इंटू बी डैश आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा वो ए डैश इंटू बी डैश। चलो भाई ए डैश तो कितना है वो ए इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और बेटा बी डैश क्या होगा b इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या आ गया a इंटू
1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, अच्छा बी भी आएगा बेटा साथ में, का स्क्वायर। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि सर मैं यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर देता हूँ। तो ये बेटा आपका जो नया, जब वो उनके डायमेंशंस में चेंज आ चुका, जब तापमान आप बढ़ा चुके, तब जो मेटालिक प्लेट का नया एरिया आया वही ये आया। अच्छा, ए डैश ऑफ कैविटी वो कितना होगा बेटा, पाई आर डैश का स्क्वायर। तो क्या लिखूं बेटा, पाई आर डैश का स्क्वायर, तो ये तो आर स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी। ये देखो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम लिख दो और इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम लिख दो, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड जो एरिया है, जो आपसे पूछा गया है बेटा, वो क्या आएगा, ए डैश ऑफ मेटल माइनस ए डैश ऑफ कैविटी। इधर से मुझे लगता है बेटा सबने नोट कर लिया होगा, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इस तरफ। दैट विल बी इक्वल टू बेटा ए बी 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी। आप कहोगे सर आपने तो कहा था सेकंडों में कर देंगे। अरे वैसे थोड़ा सा टाइम पास करें, सवाल तो हो गया था शुरू में, ये आंसर आ गया, ए बी माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 एल्फ़ा डेल्टा टी। जरा देखो ये क्या चीज़ था, दिस इज द इनिशियल एरिया ऑफ द मेटालिक प्लेट, ए बी माइनस पाई आर स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? तो देखो वही चीज़ आई, यही चीज़ समझाना चाह रहे थे आपको। क्लियर है बेटा? चलो अब बेटा नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। देखो लेंथ में एक्सपेंशन कर चुके और एरिया में एक्सपेंशन कर चुके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी कि बेटा यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा दैट विल बी अलोंग द वॉल्यूम। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, when temperature is increased there is change along the volume of the body। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बेटा बॉडी की वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास बेटा क्या है, कोई भी सॉलिड बॉल है, कोई भी मेटालिक बॉल है, टी टेम्परेचर के ऊपर इसका वॉल्यूम बेटा क्या है, V। अगर आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इसकी वॉल्यूम में कुछ डेल्टा V चेंज आ जाएगा। ये बेटा जो डेल्टा V जो वॉल्यूम में चेंज आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर में, और बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो था उस पर। और भाई इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर देता हूँ तो क्या आएगा, डेल्टा V इज प्रोपोर्शनल टू बेटा V इंटू डेल्टा टी। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो बेटा इसकी जगह गामा आ जाता है, गामा डेल्टा टी इंटू V। और भाई जो नया जो अब वॉल्यूम आएगा दैट विल बी ओरिजिनल वॉल्यूम जमा अब जो वॉल्यूम में चेंज आया। तो बेटा V डैश विल बी इक्वल टू V प्लस ये क्या लिख दूँ बेटा, V गामा डेल्टा टी। सो V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये बेटा जो गामा जो आपने लिखा है, ये गामा क्या चीज़ है, इट इज़ नॉन एज कोफिशिएंट ऑफ
क्यूबिकल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसकी भी बेटा जो एसआई यूनिट है वह पर डिग्री सेल्सियस है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट होगी। वी डैश बेटा क्या है, ये नई वॉल्यूम होगी और वी ओरिजिनल वॉल्यूम होगी। देखो बेटा अगर डेल्टा टी अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो नई वॉल्यूम बढ़ेगी, हर जगह ऐसा ही होने वाला है कि जब भी डेल्टा टी पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा टी पॉजिटिव रहने का मतलब क्या है कि नया टेम्परेचर ज़्यादा है, माने कि टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ, एरिया और वॉल्यूम तीनों बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटेगा अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ आपने किया है, कूलिंग अगर हुई है, तो उस केस में लेंथ भी और ब्रेड्थ भी, एरिया भी और वॉल्यूम भी सब घटेगा। वो यहाँ से देख सकते हो आप। तो बेटा अब ये जो आगे आपने अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन निकाली, एक रिलेशन और निकाल लेते हैं किस किसके बीच में, अल्फ़ा और गामा की फॉर्म में, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस रिलेशन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब सीधा ही पूछ लेते हैं कि रिलेशन बताओ कौन सा सही है। ठीक है, देखो जरा, तो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा, अल्फ़ा और गामा के बीच का रिलेशन बेटा। तो मैं कहता हूँ कि एक काम करो भाई, एक ये बॉल कंसिडर कर लो बेटा जिसका रेडियस आर है, जिसका रेडियस क्या है, आर। तो टी टेम्परेचर के ऊपर बेटा इसकी जो वॉल्यूम लिखी जाएगी वो 4/3 पाई आर क्यूब लिखी जाएगी। जब आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दोगे, टेम्परेचर जब डेल्टा टी से बढ़ा दोगे बेटा, तो उस केस में इसका जो नया रेडियस आएगा वो कितना बन जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू आर 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अब जो नई वॉल्यूम आएगी वी डैश, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। सो 4/3 पाई इसका बेटा पूरे का क्यूब अगर मैं करूं तो इट विल बी 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब। यहाँ बेटा फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा। अच्छा, ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है बेटा, ये 4/3 पाई आर क्यूब तो आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम है। सो वी डैश इज इक्वल टू वी इनटू बेटा यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। इसको बेटा मैं कंपेयर करूं, कंपेयर विद किसके साथ, v इज इक्वल टू, सॉरी वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो बेटा यहाँ से रिलेशन बड़ा सुंदर सा आ गया, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, ये रिलेशन आ गया बेटा। ठीक है, तो देखो क्या क्या रिलेशन आ चुके हैं आपके पास, वो रिलेशन ज़रा लिख लेते हैं बेटा। एक रिलेशन तो भैया आया अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा और अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा बाई 3 भी आ गया, ये आ गया बस। कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा बेटा, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 बीटा इज इक्वल टू गामा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, और कुछ नहीं किया। चलो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं ज़रा, आप एक बार ट्राई करें ज़रा ये क्वेश्चन। ये एक बेटा स्फेरिकल शेल है आपका, एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस आर है। अब आपने इसका क्या किया, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया बेटा, या चेंज कर दिया, जो भी था। आपको क्या बताना है, आपको इसकी नई वॉल्यूम बतानी है। नई वॉल्यूम क्या होगी, करो बेटा जल्दी से करो, जल्दी से बता दो ये। चलो बेटा देखो करते हैं इसको।
भाई देखो ओरिजिनल वॉल्यूम तो बेटा इसकी क्या आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो नया रेडियस क्या आएगा R-1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। बेटा क्वेश्चन में इसका जो ये बॉडी है, ये जो मेटेलिक बॉडी है, इसका आपको एल्फ़ा का वैल्यू गिवन है। तो बेटा अब नई जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी 4/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब। सो वी डैश इज इक्वल टू बेटा फिर से मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ यूज़ कर दिया, तो 1 प्लस 3 एल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। ये बेटा आपकी नई वॉल्यूम आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, यह नई वॉल्यूम आएगी। और बढ़िया सा सवाल कर लो एक, ये देखो ये मेटालिक बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, और ये अंदर कैविटी है। इस कैविटी का रेडियस है बेटा स्मॉल आर, ये कैविटी है आपकी, ठीक है। टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया, न्यू वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉडी, जो मेटालिक बॉडी है बेटा उसकी नई वॉल्यूम आपने बतानी है कि वह नई वॉल्यूम क्या होगी। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो नई जो वॉल्यूम आएगी वो क्या आएगी भाई, जो पूरे की वॉल्यूम है उसमें से कैविटी की वॉल्यूम घटा देंगे। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे बेटा आपको अल्फ़ा दे रखा है, ठीक है, अल्फ़ा दे रखा है, तो जो नया रेडियस आएगा आर डैश बेटा दैट विल बी इक्वल टू R-1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। और बेटा जो कैविटी का जो नया रेडियस आएगा दैट विल बी R-1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी बेटा। तो देखो जो आपको एक्चुअल में जो एरिया चाहिए ए डैश मेटल रिक्वायर्ड, या ऐसे कर लो यार, पहले तुम ए डैश मेटल लिख लो बेटा, वो कितना आएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब 1 प्लस 3 एल्फ़ा डेल्टा टी। बताओ ये बात ठीक है? अरे भाई नया एरिया कैसे, सॉरी 3 अल्फ़ा, हाँ ये इस बार देखो, इस बार क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम के अलोंग हो रहा है, तो गामा लिखते आप, एरिया नहीं, ये बेटा वॉल्यूम लिखो, सॉरी वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम ऑफ मेटल, न्यू वॉल्यूम ऑफ द मेटल। तो आप क्या लिखते हैं V डैश इज इक्वल टू V1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा किसके बराबर है 3 अल्फ़ा के बराबर है ना वॉल्यूम के केस में बेटा। इसी तरीके से V डैश ऑफ कैविटी, वो भी स्फेरिकल कैविटी है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और बेटा ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 एल्फ़ा डेल्टा टी। और जो रिक्वायर्ड जो आपकी वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी बेटा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब और 1 प्लस 3 एल्फ़ा डेल्टा टी। मुझे लगता है सबको बड़े अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, हल्का सा एक डायरेक्ट स्टेप मार दिया मैंने। तो ये बेटा 3 तरह का हमने एक्सपेंशन किया, ये 3 ही फार्मूले हैं। अब इस फार्मूले पे बेस्ड कुछ और थोड़े से क्वेश्चन हैं, एक क्लास और हम इस पर करेंगे, उसमें क्वेश्चन से डिस्कशन होंगे बेसिकली। तो ये जो हमने पढ़ा एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डील विद सम मोर क्वेश्चंस, और बढ़िया क्वेश्चंस इस पर हम करेंगे। थैंक यू।